जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गदर 2 और ओ माय गॉड की लड़ाई जो है, अब मुझे लगता है काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि ये लड़ाई कौन जीतने वाला है। अगर आपको भी क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। OMG 2 और गदर 2 पहले दिन से ही एक दूसरे के सामने थी, लेकिन एविडेंटली यहाँ पर साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि गदर 2 एक अलग ही लीग में जाकर खेल रही है। अलग लीग से मेरा मतलब था कि पब्लिक के अंदर इस मूवी को लेकर एक अलग ही प्रकार का जुनून था, एक अलग ही प्रकार का जोश था कि नहीं भाई तारा सिंह को देखना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मूवी सनी देओल के कारण कम, गदर के तारा सिंह के कारण ये मूवी ज़्यादा लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग ट्रैक्टर में भर भर कर इस मूवी को देखने के लिए आ रहे हैं। और इवन कल तो हमने हमारे क्षेत्र में देखा कि महिलाओं की जो किटी पार्टी होती है उसमें तक गदर 2 को एक साथ देखने के प्लान के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था। ऑब्वियस ही बात है, ये जो अब वीकेंड आ रहा है, इस वीकेंड पर भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि भाई यहाँ पर कुछ शायद नया देखने के लिए मिलेगा, या कुछ तो ऐसा होगा जो कि अलग हटके होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो गदर 2 को लेकर और OMG 2 को लेकर चल रही हैं। ऐसे में कल देर शाम को ओ माय गदर भैया बोल दिया अक्षय कुमार ने, मतलब कि उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर हैंड्स डाउन कर दिए हैं गदर 2 के सामने। इससे पहले एक बार और ऐसा ही हुआ था जब कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई थी, अक्षय कुमार की बच्चन पांडे के रिलीज़ होने के एक हफ्ते के बाद में, और कश्मीर 2 ने पूरा का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे। और वो वर्ड ऑफ माउथ ही था जो कि आगे चलकर इस काबिल हुआ कि भाई अक्षय कुमार ने फिर उस मूवी को लेकर सब चीज़ें करी। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ें कुछ और हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो OMG का कलेक्शन अलग ही लेवल पर चल रहा है, वहीं पर जो गदर 2 है उसका कलेक्शन अलग जा रहा है। यहाँ पर कुछ गलत हो गया लगता है। हाँ, मेरा मतलब ये था कि अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई गदर 2 का जो कलेक्शन है वो अलग जा रहा है और OMG का जो कलेक्शन है वो अलग जा रहा है। दोनों के क्राउड में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताया जा रहा है, लेकिन इन दी एंड मैटर बस यही करता है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर कौन सी मूवी ने ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा ताबड़तोड़ कमाई करी। कमाई के लिहाज से अगर हम यहाँ पर देखें, बात करें, तो एक चीज़ जो समझना मुझे लगता है कि आपके लिए भी आसान रहेगा और मेरे लिए भी, वो ये है कि भैया गदर 2 ने अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ा कलेक्शन हमारे सामने रख दिया है। गदर 2 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी थी और साथ ही साथ अपने रिलीज़ के 6 दिनों तक लगातार 30 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। वहीं पर OMG अपनी रिलीज़ के अभी तक एक भी दिन में 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर नहीं पाई और ऑब्वियस सी बात है अब करेगी भी नहीं। पहला हफ्ता दोनों मूवीज़ का ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे में अब हमारे सामने दोनों ही मूवीज़ के पहले हफ्ते के कलेक्शन है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भाई दोनों ही मूवीज़ ने पहले हफ्ते में कितना कलेक्शन किया है और कितना बड़ा अंतर दोनों ही मूवीज़ के कलेक्शन में आया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर OMG 2 की, तो OMG ने शुरुआत अपनी एक मैं कहूँगा प्रॉमिसिंग करी थी 10 करोड़ रुपए से, कि नहीं आगे चलकर हो सकता है ये मूवी अच्छा कमा ले। लेकिन उसके बाद जब शनिवार को मात्र 15 करोड़ का कलेक्शन हुआ और रविवार को मात्र 17 करोड़ का, कहीं ना कहीं तभी ये चीज़ लोगों के जहन में क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ पर वो मज़ा नहीं आने वाला है जो शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और यहीं से पूरी की पूरी गाड़ी जो थी वो बिगड़ती हुई चली गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो सोमवार को एक वर्किंग डे था, तो 12 करोड़ का कलेक्शन फिर भी अच्छा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा इस मूवी को इंडिपेंडेंस डे के दिन, जब मंगलवार को इस मूवी ने मात्र 17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। अब ये जो 17 करोड़ रुपए का कलेक्शन था, यही इनको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया और वहीं से ये चीज़ तय हो गई थी कि अब ये मूवी सर नहीं उठाने वाली। दरअसल इसी के अगले दिन, मतलब कि बुधवार को, इस मूवी ने मात्र 7 करोड़ का कलेक्शन किया है। और मैं आपको बता दूं, इसी दिन तारा सिंह ने करीब करीब 32 करोड़ रुपए निकाले हैं बॉक्स ऑफिस पे से। वहीं अगर हम देखें तो गुरुवार का इसका जो कल का कलेक्शन आया है वो मात्र 5.25 करोड़ आया है। ऐसे में एक हफ्ते का इसका कलेक्शन काफ़ी अच्छा हो गया है। एक हफ्ते की अगर हम इसके कलेक्शन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 88 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, और ये 88 करोड़ रुपए काफ़ी अच्छा कलेक्शन है एक हफ्ते के लिहाज से। 100 करोड़ से हालांकि ये मूवी थोड़ा सा दूर रह गई, लेकिन हाँ 88 करोड़ अच्छा है। बट अब जो दिन आने वाले हैं, अब जो हफ्ता आने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा, क्योंकि अब इनका जो लाइफ टाइम कलेक्शन है ना कहीं वो पूरा का पूरा फिक्स होने वाला है। मूवी अच्छी है, फुटफॉल लेकिन मिल नहीं रहा है। गदर 2 इसका एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसके बैकड्रॉप में बता सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए यही सीन है कि भैया ये जो आंकड़ा है ये इतने पे आकर अटक गया है कि पहले हफ्ते में 88 करोड़ का इसने कलेक्शन कर लिया है। वहीं अगर हम लोग बात करें गदर 2 के बारे में, तो भाई गदर 2 ने अपना जो एक पूरा का पूरा भौकाल है वो अभी भी बचा के रखा हुआ है। 40 करोड़ के साथ इस मूवी ने अपनी शुरुआत करी थी, और 40 करोड़ का अमाउंट मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में ये कलेक्शन ज़्यादा ही जाएगा। जिस तरह का वर्ड ऑफ माउथ आया, जिस तरह की पब्लिसिटी इस मूवी की हुई लोगों के द्वारा, उसके कारण लग रहा था कि नहीं भैया ये जो मूवी है लंबा खेलेगी। तो 40 करोड़ के कलेक्शन के बाद में अगले दिन मूवी ने 43 करोड़ का कलेक्शन किया, और उसके बाद संडे को इसने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया।
सोमवार का टेस्ट इसने बहुत हेल्दी तरीके से 38 करोड़ का कलेक्शन करके पार किया, लेकिन समस्या खड़ी हुई मंगलवार को। यहाँ पर देखने को आपको लग रहा होगा कि भैया 55 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि इस दिन जो इस मूवी की एडवांस बुकिंग थी ना, वो 33 करोड़ की थी। 33 करोड़ की एडवांस बुकिंग के सामने इस मूवी ने थिएटर फुटफॉल से मात्र 22 करोड़ का कलेक्शन किया। ये एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ झाल लग रही है और समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर इतना कम कलेक्शन इस मूवी ने कैसे किया होगा। मैं कम से कम इस दिन का कलेक्शन 60 से 62 करोड़ रुपए मान के चल रहा था, जो कि हो नहीं पाया। कई लोगों का कहना है कि भाई बॉलीवुड इस चीज़ को जानबूझकर दबा रहा है जिससे कि आम लोगों को जो पसंद आने वाली मूवीज़ हैं वो ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी पोल ये भी खुली है कि अभी तक जो बॉलीवुड बोल रहा था कि नहीं हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड मूवीज़ बना रहे हैं, लगातार ऐसी मूवीज़ के फेल होने के कारण अब ये एक बार फिर से सवाल आ गया है कि क्या हमें दर्शकों को ध्यान में रखकर मूवीज़ बनानी चाहिए, सब्जेक्ट को नहीं। क्योंकि इसका हाल ही एग्जाम्पल हमने देखा था तू झूठी है मक्कार के साथ में और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ में, जो कि कहीं ना कहीं मास को सेंटर में रखकर बनाई गई मूवीज़ थी, ना कि सिर्फ कुछ एक दर्शकों को। ये दोनों ही मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी सफल रही थी और साफ तौर पर साउथ की जो बहुत सारा मूवीज़ हमारे यहाँ हिट हो रही हैं, फिर चाहे वो पुष्पा हो, फिर चाहे वो KGF हो, फिर चाहे वो RRR हो, इन सभी मूवीज़ कहीं ना कहीं मास के लिए बनाई गई मूवीज़ थी और एक से बढ़कर एक हिट ये मूवीज़ हुई। तो यहाँ पर एक बहुत व्यापक तौर पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेडनेसडे को इस मूवी ने 32 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि एक रिकॉर्ड बना था लगातार 6वें दिन तक 30 करोड़ का कलेक्शन करने का। और गुरुवार को इसका एस्टिमेशन से निकल कर आ रहा है 22 करोड़, मुझे लग रहा है 20 करोड़ के आसपास तो ये मूवी बिल्कुल कमाएगी। तो ऐसे में इस मूवी का कलेक्शन अब पहुँच चुका है भाई साहब 295 करोड़, मतलब कि 5 करोड़ की दहलीज से मात्र 5 करोड़ के अंतर से मात्र ये 300 करोड़ से दूर खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग OMG का कलेक्शन देखें तो वो ओनली 85 करोड़ हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, 200 करोड़ का गैप है। 200 करोड़ का गैप लेकिन एक और जगह पर है। आपको बताता चलूँ कि 543 करोड़ का कलेक्शन किया था पठान ने, और अगर पठान के कलेक्शन के रिकॉर्ड को हमारे तारा सिंह जी को तोड़ना है तो अब उनको चाहिए पड़ेंगे कम से कम नहीं तो अभी इस पोजीशन से 225 करोड़ रुपए। तो आने वाले वीकेंड पर तो ये मूवी 40 करोड़ रुपए बिल्कुल कमाई लेगी, सैटरडे और संडे को। ऐसे में बड़ा सवाल अब ये है कि क्या ये मूवी, सबसे बड़ी बात, पठान के कलेक्शन को भी ये छोड़ पाएगी। पठान के कलेक्शन को भी छोड़ने के लिए गदर 2 को एक बहुत ही स्ट्रांग होल्ड रखते हुए बॉक्स ऑफिस पर बिना रुके बिना सोचे सीधे तौर पर आगे बढ़ना होगा। तो अब आप बताइए मुझे आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।